देखिए, आज का जो मेरा वीडियो है, जिस जमीन पर दाखिल खारिज नहीं है उसके लिए खुशखबरी है। सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला है। तो भाई इसको लेकर क्या है पूरा बताने वाला हूं। जमीन संबंधी विवादों को लेकर ये बहुत बड़ा अपडेट लेकर आए हैं। समझ रहे हो, आज मैं आप लोग को जमीन विवाद में दाखिल खारिज में जो है बहुत चीजें बताने वाला हूं। दाखिल खारिज आखिर होता क्या है, क्यों होता है, क्यों जरूरी है, समझ रहे हो। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल खारिज लेकर क्या बात कही है वो भी आप सभी को बताने वाला हूं। जानना बेहद जरूरी है। देखो, दाखिल खारिज के कई बार जो है आप लोग कई तरह के लोगों के दो पक्षों में मारपीट होना शुरू हो जाता है। समझ रहे हो, ये आम बात है। अब देखो ये क्या है, समझिए। दाखिल खारिज को लेकर कई लोगों से पैसे भी ठगे जाते हैं, पैसे भी ठग लिए जाते हैं। बिहार, झारखंड, यूपी, कई जगहों पे दाखिल खारिज को लेकर लोगों में कई तरह की बातें फैली हुई है, समझ रहे हो। और कई बार दाखिल खारिज लोग समझ ही नहीं पाते हैं आखिर दाखिल खारिज होता क्यों है। भाई दाखिल खारिज होता क्या है, क्यों किया जाता है, लोगों को यह समझ में नहीं आता है। देखिए, कई बार ये लोग सोचते हैं जमीन संबंधी जितने भी केसेस होते हैं हमें लड़ना नहीं है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, ये फिर हमने जमीन तो खरीदी नहीं है ना भाई, तो हम इस चीज को जान करके क्या करेंगे, हमने जमीन खरीदा ही नहीं तो कहीं जानेंगे, क्या मतलब है। लोग के मन में ये है भाई अभी नहीं खरीदा लेकिन कभी तो खरीदोगे। आपके पिताजी, दादा परदादा तो जमीन खरीदा होगा, हो सकता है उस जमीन का दाखिल खारिज न हुआ हो। समझ पा रहे हो, जानकारी रखना बहुत जरूरी है। और देखिए, यह दाखिल खारिज एक ऐसी चीज है जो आज नहीं तो कल आपको कभी ना कभी जमीन संबंधी विवाद होता है। भविष्य में आपने कभी कभी जमीन खरीदेंगे या आपके पिताजी कभी जमीन खरीदे होंगे, तो भाई जानना बहुत जरूरी है। देखिए, अक्सर इस सब से जो है आपको रूबरू होना पड़ेगा। समझ लो, दाखिल खारिज करवाना या उस व्यक्ति ने दाखिल खारिज नहीं किया, तो सबसे पहले आप जाने कि दाखिल खारिज कोई भी व्यक्ति जमीन खरीदता है उसको करवाना ही पड़ता है, समझ रहे हो। और देखिए, कोई व्यक्ति जिसके पास भी जमीन है, यह शब्द अक्सर आता है कि दाखिल खारिज हमारा किया हुआ है या फिर हमारा नहीं किया हुआ है, समझ रहे हो। फिर हमने दाखिल खारिज के लिए आवेदन दिया था, इस तरह की बातें यहां पर आता है। देखिए, दाखिल खारिज रद्द हो गया यानी कि रिजेक्ट हो गया, तो इतनी जगहों पर बार बार शब्द ये आ रहा है, ये सुनने को मिलता होगा, आप जरूर सुनते होंगे। तो देखिए, इसका मतलब आखिर जो है होता क्या है भाई। देखो, दाखिल खारिज का मतलब यह है अगर कोई भी व्यक्ति, समझ रहे हो, किसी भी संपत्ति को अगर वो खरीदता है, ठीक है, किसी भी जमीन को वो खरीदता है, तो जिस व्यक्ति से उसने वो जमीन खरीदा, वह जमीन जो है उस व्यक्ति के नाम से कट करके जिस व्यक्ति के जमीन को खरीदा है उसके नाम पर वो हो जाता है। जैसे हमने जमीन खरीदा, आपके नाम से जमीन था, हमने खरीदा, तो वो मेरे नाम से होता है, आपका नाम कट जाता है। तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे जमीन का वो दाखिल खारिज करवा लिया। समझ पा रहे हो, ये समझ में आ रहा है। देखो, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यह सरकार का एक रिकॉर्ड है जिसे राजस्व रिपोर्ट कहा जाता है। राजस्व रिपोर्ट में दर्ज करना दाखिल खारिज, समझ रहे हो। राजस्व रिकॉर्ड क्या करता है, आपके टैक्स को वसूलता है, जो रसीद आप कटाते हो, मालगुजारी रसीद जो कटाते हो आप, जिसके बदले में आपको रसीद वो निर्गत करता है, रिसीप्ट आपको देता है ना। अब देखो, कई बार आपने देखा होगा, कई लोग अक्सर ये आपको कहते होंगे, मिलते होंगे तो कहते होंगे कि हमने अपने जमीन का रसीद कटवा लिया। तो यह जमीन जो की रसीद है, ये मैं पिछले 10 सालों से जमीन का रसीद कटवा रहा हूं, 2 सालों से कटा रहा हूं, 3 सालों से कटा रहा हूं, है ना, इस तरीके। तो देखो, जमीन की रसीद कट रही है, इसका मतलब है कि आपकी जमीन का दाखिल खारिज हो चुका है, समझ रहे हो। और देखो, जिस वक्त सिर्फ जमीन खरीद लिया उसके पास जो है एग्रीमेंट है, सेल डीड है, और वो जमीन का टैक्स कभी नहीं दे रहा है। बहुत सारे लोगों के पास ऐसा है कि वो जमीन के पास, उसके पास केवल्ला है लेकिन वो जमीन का रसीद ही नहीं कटवा रहा है। एग्रीमेंट है फिर भी नहीं कटवा रहा है, बेनामा है फिर भी नहीं कटवा रहा है। तो भाई क्यों नहीं कटवा रहा है, इससे लेकर बहुत सारा दिक्कत होता है, जो कि वीडियो हम बना रहे हैं आप लोगों को कंटिन्यू बताते हैं। देखिए, इसका मतलब है कि उस व्यक्ति ने अपने जमीन को खरीदा लेकिन उसका दाखिल खारिज नहीं करवाया। समझ पा रहे हो। अब दाखिल खारिज हमारे लिए जरूरी है या नहीं है, सवाल ये उठता है भाई, जरूरी है या नहीं है, आप ही बताइए। देखिए, यह जरूरी इसलिए हो जाता है
जब भी कोई व्यक्ति जमीन को खरीदता है तो सरकार उस जमीन पर उस व्यक्ति को लगान लेती है, उस जमीन का, समझ रहे हो। और क्या लगान नहीं, टैक्स लेती है, तो उससे रसीद वो कटता है। तो सरकार को अगर आप लगान नहीं दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आप राजस्व की चोरी कर रहे हो भाई, मेरे भाई, चोरी कर रहे हो। और देखो फिर राजस्व आप नहीं भुगतान कर रहे हो। तो जब भी हमने जमीन खरीदनी होती है तो जमीन खरीदने के बाद उसका रजिस्ट्री करवाने के बाद हम दाखिल खारिज करवाते हैं, समझ रहे हो। ये तो हो गई बात दाखिल खारिज की। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल खारिज को लेकर के क्या बातें कही है वह भी हमें जानना बेहद जरूरी है। आप लोगों को, सारे लोगों को भाई बहुत जरूरी है। भविष्य में कभी ना कभी आप जमीन खरीदोगे और कभी कभी नई समस्या से जूझोगे। पूरा वीडियो देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कभी भी भविष्य में जमीन से संबंधित दिक्कत नहीं होगा। यूट्यूब पर एक ऐसा ही चैनल है सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर वाला जो कि आपको सही जानकारी देगा। देखिए अब सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश का एक मामला सामने आया है, जमीन संबंधी विवाद होता है और उस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि दाखिल खारिज अगर किसी व्यक्ति ने किसी संपत्ति का, किसी जमीन का दाखिल खारिज करवा लिया, समझ पा रहे हो, इसका मतलब यह नहीं कि वह उस जमीन का मालिक हो गया। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यह हम सभी लोगों को समझना बेहद जरूरी होता है कि अगर किसी जमीन का अगर आपने दाखिल खारिज करवा लिया या फिर आप उस जमीन का टैक्स आप सरकार को दे रहे हो, यानी कि रसीद कटवा रहे हो, माल गुजारी रसीद कटवा रहे हो, आप समझ रहे हो, तो देखो आप ये नहीं कह सकते कि यह जो संपत्ति है वो हमारी है इसलिए कि हमने दाखिल खारिज करवा लिया। कई बार ऐसे मामले कोर्ट में आए हैं, कई बार देखने को मिला है, और जहां पर किसी भी व्यक्ति के पास लगातार वो सरकार को टैक्स दे रहा है, लगातार, और सरकार को लगान भी दे रहा है, इसका पास रसीद भी है, लेकिन इसके बावजूद जब मुकदमा चलता है तो कई बार मुकदमा उस व्यक्ति के अगेंस्ट में चला जाता है, समझ रहे हो, उस व्यक्ति के अगेंस्ट में चला जाता है। और देखिए यहां पे क्या होता है, यहां पे ये तो समझिएगा आप लोग ये कि अगर किसी व्यक्ति ने जिसने जमीन की दाखिल खारिज करवा ली, जमीन का म्यूटेशन करवा लिया, तो वह व्यक्ति उस जमीन का मालिक हो जाएगा म्यूटेशन कराने के बाद। लेकिन यह बातें सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि दाखिल खारिज की रसीद अगर किसी व्यक्ति के पास है तो वह नहीं कह सकता कि यह संपत्ति उसकी हो गई या वह उसका मालिक है, समझ रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा दाखिल खारिज के बारे में, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कहा दाखिल खारिज सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करने की बात है, इसके बाद आपको रसीद प्राप्त होती है, यानी कि सरकार को जो आपने टैक्स दिया सिर्फ उसकी वह आपके पास रसीद होती है, समझ रहे हो। तो यह सिर्फ रिसीव्ड दिखा के आपने आपको संपत्ति का मालिक कहना यह पूरी तरीके से सही नहीं है, समझ रहे हो। और देखो वह सभी ऐसे लोग जिनका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, अब आपको लगेगा कि नहीं भाई यह तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा आदेश दे दिया तो हम अपनी जमीन का दाखिल खारिज नहीं करवाएंगे, आप मन में यह सोचेंगे, है ना। देखिए नहीं, आपको ऐसा कभी नहीं करना है। अगर आपने संपत्ति को खरीदी है तो आप जो है उनका दाखिल खारिज जरूर करवा लें, लेकिन कुछ खास परिस्थिति जो है कई जगहों पे कई राज्यों में ऐसी व्यवस्था हो गई है, कहीं कोई दिक्कत हो गई कि किसी व्यक्ति ने दाखिल खारिज के लिए आवेदन दिया तो उनका दाखिल खारिज रद्द कर दिया गया, बहुत जगह ऐसा देखने को मिला है, समझ रहे हो। और देखो आवेदन ही रद्द कर दिया गया या फिर दाखिल खारिज अभी तक हुआ ही नहीं, तो ऐसे सभी लोग जिनका दाखिल खारिज नहीं हो रहा है या फिर दाखिल खारिज रद्द हो गया तो उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास जो जमीन के डॉक्यूमेंट है, जो जमीन का सेल एग्रीमेंट है जिसको आप लोग केवाला कहते हो, है ना, जिस जमीन पे आपने जो रजिस्ट्री आपके पास है वह भी आपका महत्वपूर्ण दस्तावेज है, ठीक है। और उसके आधार पर आप जमीन पर अपना दावा कर सकते हो, आप उस जमीन को अपना कह सकते हो रजिस्ट्री के पेपर पर, समझ रहे हो। लेकिन बात आती है अब जमीन के मालिकाना हक की, बात दो पक्षों में विवाद होने लगता है, मुकदमा चलने लगते हैं। और सिविल कोर्ट में आपने देखा होगा कि कई बार सिविल के जो मुकदमे होते हैं वो काफी लंबे वक्त तक चलते हैं, ये आप लोग को पता होगा, हमारे पास फाइल भी है, देख सकते हो आप लोग। और क्या होता है, इतने में मुकदमा भी चलने लगते हैं
और उन सभी मुकदमा में ये बातें जो है साफ तौर पर सामने आती है और सिर्फ जमीन की रसीद किसी व्यक्ति के पास है, किसी व्यक्ति ने जमीन का म्यूटेशन करवा लिया तो वो जमीन उसकी हो जाएगी, ऐसा सुनने को आप लोग को मिला होगा। देखिए, ये जरूरी नहीं कि जमीन का मालिकाना हक, जमीन का टाइटल देने का राइट, अधिकार वो सिर्फ और सिर्फ किसको है? सिविल कोर्ट को है। यानी अगर दो पक्षों में झगड़े होते हैं, दो पक्षों में जमीन का विवाद होता है, तो उस विवाद में कोई एक पक्ष जिसने जमीन की रसीद कटवा करके उसे अपने पास रख लिया और वो ये समझ रहा है कि हमने जमीन की रसीद कटवा ली तो जमीन जो है हमारी हो गई, है ना। पिछले 5-6 सालों से उस जमीन का टैक्स वह जो है दे रहा है, समझ रहे हो। सरकार वो जमीन हमारी है, हम दे रहे तो हमारी हो गई जाएगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जमीन अगर आपने गलत तरीके से खरीदी है, गलत तरीके से आपने म्यूटेशन करवा लिया है, समझ रहे हो भाई, तो आप 5-6 साल या आप 10-20 साल से भी अगर आपने रसीद कटवाई है तो वो खरीदा हुआ जमीन, जो म्यूटेशन आपने करवाया है, जो दाखिल खारिज करवाया, वो पूरी तरीके से गलत है, अवैध है भाई। इस बात को आपको समझना होगा, हम सभी के लिए जानना ये बेहद जरूरी है कि ये गलत है। और देखिए, और सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश मध्य प्रदेश के एक मामले में दिया है। और हम सभी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति आपसे कहता है कि मैं आपको दाखिल खारिज करवा दूंगा, मुझे आप 50,000 दे दे, मुझे आप 60,000 दे दे, 40,000 दे दे, 10,000 दे दे, 20,000 दे दे, तो भाई 1 लाख दे दे, इस तरह की बातें करता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, दाखिल खारिज पर कई बार ऐसे लोग हैं जो गांव में जाकर के लोगों से पैसा ठगने का काम कर रहे हैं, समझ रहे हो। और आप सभी घबराए नहीं, अगर आपका किसी कारण से आवेदन जो है दाखिल खारिज रद्द हो गया है तो आप पुनः जाकर के आवेदन दें। वहां पर जाकर के आप देखें आपका दाखिल खारिज आवेदन रद्द होता है किन्हीं का भी, तो कुछ ना कुछ उसमें कारण दिए रहते हैं, लिखा रहता है, समझ रहे हो। और देखो, उन कारणों को जैसे ही आप खत्म करेंगे, उन कारणों को जैसे ही आप सॉल्व कर लेंगे, आपका दाखिल खारिज हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कह दिया कि आप दाखिल खारिज कराए हैं, नहीं, दाखिल खारिज कराना जरूरी है, समझ रहे हो। और देखो, दाखिल खारिज एक डॉक्यूमेंट है, जमीन से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, लेकिन उसके आधार पर यह मालिकाना हक का दावा करना या फिर उसका मालिक खुद को समझना यह गलत है, समझ रहे हो। गलत तरीके से आपने म्यूटेशन करवाया तो पूरी तरीके से गलत, ये समझ लीजिए आप लोग। और देखिए, एक और बात मैं आप लोगों को बता देता हूं कि दाखिल खारिज और म्यूटेशन दोनों अलग अलग नहीं है। कई बार गांव में लोगों में भ्रमित किया जाता है, उन्हें जो है बरगलाया जाता है कि दाखिल खारिज हुआ है लेकिन म्यूटेशन नहीं हुआ है, समझ रहे हो। देखिए, दाखिल खारिज और म्यूटेशन वह दोनों एक ही चीज है, इसलिए कि आपको न डरना है न घबराना है। अगर आपका दाखिल खारिज नहीं हो पा रहा है तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बता दिया है कि दाखिल खारिज बेहद ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, लेकिन यह रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए है, यानी कि पैसा को कलेक्ट करने के लिए है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सिर्फ और सिर्फ जो है कि कोई एक संपत्ति जो कुछ समय के बाद उसका मालिकाना हक उनके रिकॉर्ड में वो ट्रांसफर होता रहता है, समझ रहे हो। अब देखिए, यानी कि आज यह संपत्ति इस व्यक्ति के पास है तो कल उसके पास हो जाएगी। हो सकता है जिस व्यक्ति के पास संपत्ति दोबारा गई वह व्यक्ति जागरूक न हो, उसने जमीन का म्यूटेशन दाखिल खारिज नहीं करवाया, समझ रहे हो। तो ऐसा ही नहीं अब उसे कहा दिया जाए कि आपने म्यूटेशन नहीं करवाया तो यह संपत्ति आपकी नहीं होगी, यह आपकी नहीं है। और जिस व्यक्ति ने उस संपत्ति को बेच दिया है ना, देखिए, क्योंकि अभी तक सरकार के रिकॉर्ड में उस व्यक्ति का नाम तो है, वह यह कह है कि नहीं म्यूटेशन अभी भी मेरे नाम से है, मैं ही टैक्स दे रहा हूं, ठीक है, तो अभी वह संपत्ति मेरी हो गई। कई बार इसी दाखिल खारिज नहीं करवाने के कारण एक ही संपत्ति को कई बार बेच दिया जाता है, समझ रहे हो, ये दाखिल खारिज नहीं होने के कारण। और देखिए, आपने कई बार देखा होगा, कई लोग जब जमीन खरीदते हैं और खरीदने के बाद पता चलता है एक ही जमीन के 5 मालिक है, यानी कि 5 जो है खरीदार हैं एक ही जमीन के, समझ रहे हो, एक ही संपत्ति के। जो व्यक्ति मुख्य था उसने 5 को एक ही संपत्ति को बेच दिया बार बार, समझ रहे हो। और देखो, तो वो इसी चीज का वो फायदा उठाते हैं, क्योंकि वो 5 में से किसी एक व्यक्ति ने दाखिल खारिज करवाया, 5 मालिक हैं,
नहीं होता है और ये पता ही नहीं चलता कि संपत्ति का असली मालिक कौन है, यानी कि जो व्यक्ति बेचने वाला है। तो आज एक व्यक्ति को बेच दिया, कल दूसरे को बेच दिया, उसके बाद उसके कल जो है तीसरे को बेच दिया, कल चौथे को बेच दिया, उसके आगे पांचवें को बेच दिया। क्यों? क्योंकि टैक्स बस वह व्यक्ति दे रहा है और सामने वाला व्यक्ति जो खरीदार आता है उसे यह दिखाया जाता है, ये देखो मेरी जो जमीन है, समझ रहे हो, और इस जमीन का मैंने दाखिल खारिज करवाया है, और यह रहा म्यूटेशन का पेपर, ये देखो मैंने यह जो है हर साल जमीन को रसीद कटवाई, तो सामने वाला व्यक्ति में जो है मेरे भरोसे में उस संपत्ति को खरीद लेता है, समझ रहे हो। और देखिए ये सोचता है कि वो संपत्ति जिस व्यक्ति के पास जमीन की रसीद है, ठीक है, वह सरकार को टैक्स दे रहा है, यानी कि वह संपत्ति उसी की है। तो इन सभी बातों को जानना हम सभी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए इसलिए आप सभी को जिनका भी दाखिल खारिज नहीं हुआ है या किसी कारण से रद्द हो गया है या जिनके राज्य में दाखिल खारिज अभी नहीं हो रहा है, उन्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब सभी लोग जागरूक रहें, घबराएं नहीं। अगर आपके राज्य में, समझ रहे हो, अगर आपके राज्य में दाखिल खारिज शुरू हो जाता है तो आप अपनी जमीन का दाखिल खारिज जरूर करवा लें। आप लोगों को ये मैं बता रहा हूं, समझ पा रहे हो, ये बहुत जरूरी है आप लोगों को दाखिल खारिज करवाना। आज का वीडियो में हमने पूरा क्लियर कर दिया कि भाई दाखिल खारिज अगर नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इसको लेकर घबराते रहता है, और इसका वीडियो आप लोग को हम कंटिन्यू बनाते रहते हैं, समाज में लोगों को हम जागरूक करते हैं, समझ रहे हो। तो आप लोग क्या करेंगे, सारे लोग जमीन का अगर खरीदे और रजिस्ट्री लिए हो तो दाखिल खारिज जरूर करवाएं। और देखिए अगर जमीन रिजेक्ट हो जाता है दाखिल खारिज जब करवाने जाते हो, अगर वो किसी कारणवश से रिजेक्ट हो गया दाखिल खारिज या म्यूटेशन, दोनों एक ही चीज है, इंग्लिश में म्यूटेशन कहते हैं, हिंदी में उसको दाखिल खारिज कहते हैं। अगर किसी कारणवश से रिजेक्ट हो जाता है तो दोबारा से उस दाखिल खारिज का पता करें, क्या रीजन है, नहीं रीजन है, आपको पहले बताया जाएगा रिजेक्ट करने से पहले, उसके बाद आप करवा सकते हो। अब सरकार इसमें बहुत सारा सुधार कर रहा है, बिहार में खासकर जमीन को लेकर बहुत सारा मामला इसको लेकर चलते रहता है, समझ पा रहे हो। तो भाई ये हमने क्लियर कर दिया दाखिल खारिज को लेकर किस तरीके से आप लोग को करना है, पूरा वीडियो में हमने डिस्कस करके आप लोग को बता दिया है। तो आप लोग को आपको करना क्या है, जितने भी लोग जुड़े हो, टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाइए टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, इंस्टा को फॉलो कीजिए। जो भी चीजें पूछना है इंस्टा पर आप कमेंट कर सकते हो, यूट्यूब पर भी कमेंट करना, इंस्टा पर भी लिखना, दोनों जगह 50-50% कमेंट लिया जाएगा, समझ पा रहे हो। दोनों जगह कमेंट करो, एक जगह जरूर पिक होगा, एक जगह करोगे भाई तो पिक ही नहीं हो पाएगा। और वीडियो लाइक जरूर करें। तो भाई इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके, और वीडियो को लाइक कर देंगे। आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशनल होता है, समझ पा रहे हो। और घंटी को दबा के ऑल के निशान पर क्लिक कर देंगे, समझ रहे हो। और लाइक करना नहीं भूलेंगे, कमेंट करना नहीं भूलेंगे, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशनल होता है। धन्यवाद।